वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स के बारे में। ये दोनों जो है वो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स की कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के बारे में देखते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, अल्ट्रा शॉर्ट ही डिफाइन करता है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो किसी पर्सन या पेशेंट में 1 मिनट के अंदर जो है वो एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पर्सन को अनकॉन्शियस करते हैं अगर इनका आईवी डोज दिया जाए उस पेशेंट या पर्सन को। ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के अंदर आते हैं मिथोहेक्सिटल सोडियम, थायमिलिल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम। तो सबसे पहले हम मिथोहेक्सिटल सोडियम के बारे में देखते हैं। मिथोहेक्सिटल सोडियम का जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है और इसका AOPC नेम जो है वो है सोडियम 5 1 मिथाइल 5 मिथाइल 2 पेंटेनलिन बार्बिचुरेट्स। करना है तो सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। तो 1 ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अल्कोहल फॉर्म करता है हेक्स 3-इन-2-ओल, जो कि जब फिर फर्दर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करता है यानी ट्रीट किया जाता है तो 2-क्लोरोपेंटीन फॉर्म होता है। ये 2-क्लोरोपेंटीन जो है फिर फर्दर कंडेंस करता है इथाइल साइनो एसीटेट के साथ सोडियम इथाइलेट के प्रेजेंस में, जिससे कि इथाइल 1 मिथाइल 2 पेंटेनिल साइनो एसीटेट फॉर्म होता है। ठीक है। जब इस इथाइल 1 मिथाइल 2 पेंटेनिल साइनो एसीटेट का फर्दर कंडेंसेशन होता है एलिल ब्रोमाइड के साथ तो इथाइल 1 मिथाइल 2 पेंटानिल एलिल साइनो एसीटेट फॉर्म होता है, जो कि फर्दर एन मिथाइल यूरिया के साथ कंडेंस करके उसके बाद NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करके मिथोहेक्सिटल सोडियम प्रोड्यूस करता है। तो ये था तो लैंग्वेज। अब हम इसको रिएक्शन में देख लेते हैं। तो 1 ब्यूटेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके आपको अल्कोहल फॉर्म कर रहा था हेक्स 3-इन-2-ओल, जो कि फिर फर्दर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करके 2-क्लोरो-3 पेंटीन फॉर्म करता है। ये फिर कंडेंस करता है इथाइल साइनो एसीटेट के साथ सोडियम इथाइलेट के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करता है ये आपको इथाइल 1 मिथाइल 2 पेंटानिल साइनो एसीटेट। फिर जो इथाइल 1 मिथाइल 2 पेंटेनल साइनो एसीटेट फॉर्म हुआ है ये फिर एलिल ब्रोमाइड के साथ कंडेंस करता है और इथाइल 1 मिथाइल 2 पेंटानिल एलिल साइनो एसीटेट फॉर्म करता है, और ये फर्दर फिर एन मिथाइल यूरिया के साथ कंडेंस करके आपको मिथोहेक्सिटल फॉर्म करता है। जब इस मिथोहेक्सिटल को NaOH के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है तो मिथोहेक्सिटल सोडियम का फॉर्मेशन होता है। मिथोहेक्सिटल सोडियम जो है वाइट से ऑफ वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। ये ऑर्डर लेस होता है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। ये जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सेंस की एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है उन साइट से बाइंड करके जो कि क्लोराइड आयन पोर्स से एसोसिएटेड होते हैं और गाबा रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोराइड आयन पोर्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि CNS जो है वो डिप्रेशन को आ जाता है, जिससे कि पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। मिथोहेक्सिटल सोडियम जो है वो डीप सेडेशन यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद प्रोड्यूस करनी हो तो इंड्यूस किया जाता है। क्योंकि इसका जो एक्शन है और रिकवरी है वो काफ़ी रैपिड होता है, इसीलिए ये स्पेसिफिकली जो है वो शॉर्ट सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओरल सर्जरी के लिए या गायनेकोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन के लिए या जेनिटो यूरिनरी प्रोसीजर्स के लिए या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थ्योरी के लिए। ठीक है। सेकेंड जो ड्रग डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है थायमिलिल सोडियम। इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है और इसका IUPAC नेम जो है वो सोडियम 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायो बार्बिचुरेट होता है। ये येलोइश वाइट पाउडर होता है जो कि वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है और साथ ही ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो है वो गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसकी वजह से क्लोराइड इन्फ्लक्स, मतलब जो क्लोराइड अंदर आ रहा होता है पोर्स के थ्रू, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिससे कि पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है गाबा का। ठीक है। यूजेस की बात करें तो जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी पेशेंट में एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करना होता है तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है।
दूसरा ये जो है वो किसी अननोन ऑरिजिन, मतलब जिसका नोन पता ना हो और किसी पर्सन में कन्वल्सन्स आ रहे हो, तो उस केस में इसका यूज़ जो है किया जाता है ताकि वो कन्वल्सन्स टर्मिनेट किया जा सके। थर्ड जो ड्रग है वो है थायोपेंटल सोडियम, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये। थायोपेंटल सोडियम का यूपीएससी नेम जो होता है वो है सोडियम 5 इथाइल 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायोबार्बिचुरेट। जो थायोपेंटल सोडियम है वो येलोइश वाइट पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, वाटर में इजीली सॉल्युबल है, लेकिन इथेनॉल में ये पार्शली सॉल्युबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक नॉन सेलेक्टिव ड्रग है और ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं गाबा रिसेप्टर के, वहाँ पे जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से कटाइनिक आयंस जो होते हैं उनकी परमेबिलिटी ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और पर्सन सीएनएस डिप्रेशन होता है और पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। यूजेस की बात करें तो ये एनेस्थेसिया इंड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। अगर वेटनरी यानी कि एनिमल केस में बात करें तो ये एनिमल्स में एनेस्थेसिया देने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही ये सीजर्स हो यानी कि पर्सन को जो दौरे पड़ते हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए और कन्वल्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स के बारे में, और इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है आपका कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका कि हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आईयूपीएसी नेम जो है इसका होता है 2,2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल एमाइनो साइलोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले 2-क्लोरोबेंजिल नाइट्राइल को रिएक्ट किया जाता है साइक्लोपेंटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, जिसकी वजह से जो है वो एक इपॉक्सी कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका इपॉक्सी कंपाउंड है। जब इसको फर्दर मिथाइल एमाइन से ट्रीट किया जाता है तो ये एक इमीन फॉर्म करता है, जो कि फर्दर हीट करने पे इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होते हैं और फिर HCl के प्रेजेंस में ये कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड देता है। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि वाटर, मेथनॉल और इथेनॉल में जो है वो फ्रीली सॉल्युबल होता है। ये जो है अनप्लीजेंट हॉल्यूसिनेशंस, यानी कि अगर इसके कांटेक्ट में आते हैं तो पर्सन को जो हेलुसिनेशंस होते हैं यानी कि इमेजिनरी चीज़ें उसे दिखाई देने लगती है, और साथ ही वो इन्वायरमेंट से डिसोसिएट हो जाता है। इसीलिए ये डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया के कैटेगरी में आता है। यानी कि डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो आपको प्रेजेंट सराउंडिंग से एक अलग ही इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, मतलब चीज़ें हो रही हैं और जो वो फील कर रहा है उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है NMDA रिसेप्टर और ग्लूटामेट रिसेप्टर का, यानी कि ये स्पेसिफिकली जो है वो NMDA रिसेप्टर और ग्लूटामेट रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड करता है। ये जो है NMDAR के साथ इंटरेक्ट करके उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जो है उनका रीअपटेक नहीं हो पाता है, और साथ ही ये सोडियम और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को भी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से CNS जो है वो टोटली डिप्रेस हो जाता है। मतलब ये यूज़ की बात करें तो ये इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट होता है चॉइस जब सर्जिकल ऑपरेशंस करने हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन अगर इसके एडिशनल डोजेस दिए जाएँ तो ये जो है वो पीरियड एनेस्थेसिया का जो है वो 6 आवर्स तक भी हो सकता है, यानी कि ये इंड्यूस कर सकता है 6 आवर्स के लिए भी आपको एनेस्थेसिया किसी भी पर्सन में। ये था अबाउट आपका अल्ट्रा शॉर्ट बारबिचुरेट्स, जो कि आपको एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स की कैटेगरी है, और साथ ही उसके अलावा डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।